डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो मौत के मुंह में जा रहे लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन ये क्या, दिल्ली एनसीआर इलाके में डॉक्टरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो कि हजारों लोगों की जान लेने की योजना बना रहा था। अब ऐसे डॉक्टरों को आप भगवान कहेंगे या हैवान? नमस्कार, उदिन रेडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पुलवामा का बम धमाका तो आपको याद ही होगा, जब 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिर्फ 60 किलोग्राम आरडीएक्स का प्रयोग किया गया था और निशाना बने थे सीआरपीएफ के 42 जवान। लेकिन इस बार दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 360 किलोग्राम विस्फोटक जमा किया जा रहा था, यानी पुलवामा के विस्फोट से 6 गुना ज्यादा जानलेवा विस्फोटक सामग्री। तो जरा सोचिए कि इन आतंकवादियों के दिमाग में कितनी खतरनाक योजना बनी हुई होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के ठिकाने से 360 किलो विस्फोटक मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इस पूरे टेरर नेटवर्क में अभी तक डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया जा चुका है। शकील मूल रूप से कोयल पुलवामा का रहने वाला है और आदिल ने करीब 3 महीने पहले फरीदाबाद में एक कमरा किराए पर लिया था। डॉक्टर ने कमरे के मालिक को बताया था कि इस कमरे में सिर्फ उसका सामान रहेगा और इस दौरान किसी को इस बात का शक नहीं हुआ कि ये डॉक्टर लोगों का इलाज करने के बजाय मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में तबाही का सामान इकट्ठा करने की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को लग गई और पुलिस अधिकारी खुफिया सूचना के आधार पर फरीदाबाद पहुंच गए, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट और अन्य ज्वलनशील पाउडर सहित बड़ी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री सूटकेसों में भरी हुई मिली। इसके अलावा इस तथाकथित डॉक्टर के ठिकाने से पुलिस को AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि विस्फोटकों और हथियारों की एक खेप करीब 15 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंची थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की पड़ताल में अब एक महिला डॉक्टर की मुख्य भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने इस महिला डॉक्टर की कार से AK-47 राइफल समेत अन्य हथियार बरामद किए हैं। ये मामला डॉक्टरों के कथित रेडिकल मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने हरियाणा नंबर की HR-55 CHSTE कार से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं। ये वाहन उसी महिला डॉक्टर से जुड़ा पाया गया है। फिलहाल वो डॉक्टर जम्मू कश्मीर में मौजूद है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसकी पहचान का खुलासा नहीं हुआ है। और इसके पहले जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े लोकेशन भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने पूरे ऑपरेशन को बहुत ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया और किसी को किसी भनक नहीं लगने दी। इस ऑपरेशन को पिछले करीब 15 दिनों से चलाया जा रहा था और इस पूरे मामले की शुरुआत सहारनपुर से हुई, जहां डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ 2021-22 से डॉक्टरों का यह नेटवर्क कथित रूप से रेडिकलाइजेशन और आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। पुलिस हैंडलर्स के रूप में हाशिम और बाद में श्रीनगर के डॉक्टर उमर का नाम सामने आया। अब पुलिस ने इस मामले के सारे ताले खोल दिए हैं। यह मामला तब खुला है जब 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। इस जांच के दौरान जब सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो उसमें डॉक्टर आदिल को जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया था। उसके बाद 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल को आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। और फिर शनिवार को पुलिस ने GMC अनंतनाग में छापा मारा, जहां डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद की। डॉक्टर आदिल अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत था। इसके बाद पुलिस ने इसी मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया और जांच में उसकी भूमिका उजागर हुई। और बाद में पुलिस ने अब फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के किराए के आवास पर भी छापा मारा और विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई महीनों से लोकल और नेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर आतंकवादियों, उनके हमदर्दों और फाइनेंसरों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में ये भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं और इन विस्फोटकों की बरामदगी दिखाती है कि आतंकवादी विचारधारा अब डॉक्टरों जैसे पढ़े लिखे और सब पेशे में लगे लोगों के जेहन को दूषित करने लगी है। इसके समूल नाश के लिए आतंकवाद की इस विचारधारा को गलत साबित करना होगा, वरना आदिल और मुजम्मिल जैसे सफेद कोट पहनकर आतंकवाद जैसे काले कारनामे जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।